गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने इंग्लिश वर्कबुक पढ़ी थी, इसका लेसन 1 की रीडिंग लगाई थी और फिल इन द ब्लैंक्स किया था, है ना। चलिए आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। आप सभी लोग पेज नंबर 2 ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये आपका लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप इसको देखिए और इसको नोट करिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज जिंग, वाई वॉज ही वरिड। जिंग कौन था, वो चिंतित क्यों था। जिंग वॉज अ किंग, ही वॉज वरिड एज he was growing old and did not know who would be able to take care of his kingdom after him। फिर से देखो, मैं पढ़ रहा हूँ। जिंग वॉज अ किंग, जिंग एक राजा था। ही वॉज वरिड एज ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड, वो चिंतित था कि वो बूढ़ा हो रहा था। एंड और डिड नॉट नो, नहीं जानता था। हु वुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ हिज किंगडम आफ्टर हिम, उसके बाद उसके राज्य को कौन देखने में सक्षम होगा, ठीक है। फिर से देखो, जिंग वॉज अ किंग, ही वॉज वरीड एज ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड एंड डिड नॉट नो हाउ वुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ हिज किंगडम आफ्टर हिम। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु डिड जिंग कॉल टू दिस हिज पैलेस, वॉट डिड ही गिव दैम एंड वाई। जिंग ने किनको अपने महल में बुलाया और क्या दिया और क्यों। जिंग कॉल्ड ऑल द यंग पीपल ऑफ हिज किंगडम, जिंग कॉल्ड ऑल द यंग पीपल ऑफ हिज किंगडम टू हिज पैलेस। जिंग कॉल्ड ऑल द यंग पीपल ऑफ हिज किंगडम टू हिज पैलेस, उसने अपने महल में सारे जवान लोगों को बुलाया। ही गिव देम अ सीड ईच, उसने सभी को बीज दिया। विच दे हैड टू प्लांट, हु एवर WHOEVER, हु एवर ग्रू द बेस्ट प्लांट वुड बी द फ्यूचर किंग। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। बुक में क्वेश्चन दिया ही हुआ है, जगह है उसी में करना है, कॉपी पे नहीं करना है। चैंग वॉज, हु वॉज चैंग, वॉट डिड ही डू विद द सीड। चैंग वॉज अ पॉटर्स, POTTER एपॉस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, पॉटर्स सन। ही प्लांटेड द सीड इन अ ब्यूटिफुल पॉट हिज फादर हैड मेड, जो उसके पिता ने बनाया था। चांग क्या था, एक कुम्हार का लड़का था और उसने उस सीड को उस खूबसूरत गमले में बोया जिसको उसके पिता ने बनाया था। चैंग वॉज अ पॉटर सन, ही प्लांटेड द सीड इन अ ब्यूटिफुल पॉट हिज फादर हैड मेड। ठीक, चलो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। देखो, वाई वॉज चैंग डिसअपॉइंटेड, वो क्यों निराश हुआ। चैंग वॉज डिसअपॉइंटेड एज ही वाटर्ड द पॉट एवरी डे बट नो स्प्राउट, उसमें वो अंकुरित नहीं हुआ, अंकुर नहीं निकला, बट नो स्प्राउट ऑफ ग्रीन इमर्स्ड फ्रॉम द सीड। चैंग वॉज डिसअपॉइंटेड एज ही वाटर्ड द पॉट एवरी डे but no sprout of green emerged from the seed। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What did the young people bring with them? Was the king happy to see what they had brought? The young people brought green small plants. The young people brought green small plants. The king was not happy to see, the king was not happy to see what they had brought.
what they had brought, as he had given them all roasted seeds, as he had given them all roasted seeds that could not grow into plants, that could not grow into plants, that could not grow into plants. अब अगला देखो. Why did the king hug Chang? What did he say? किंग ने चैंग को गले क्यों लगाया और क्या कहा? द किंग हग्ड चैंग बिकॉज ही रियलाइज्ड, द किंग हग्ड चैंग बिकॉज ही रियलाइज्ड एट वंस that Chang was an honest boy. He said that he had distributed 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 roasted seeds to everyone, but they had replaced the seeds. All had done this except for Chang, who brought him the seed he was given. उसने तो सबको भुने हुए बीज दिए थे, लेकिन सब तो दूसरे बीज बदल दिए, लेकिन चैंग जो था वो ओरिजिनल बीज लेकर के आया. ठीक है, चलिए आगे हम लोग करेंगे इसके मल्टीपल चॉइस. चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन. इसका जो अंडरलाइन वर्ड है उसका अर्थ जो होगा, जिंग प्रोटेक्टेड हिज प्लांट फ्रॉम द फ्यूरियस ऑफ नेचर. फ्यूरियस मतलब दंड या फोर्स या बल, तो ये फोर्सेस होगा. बी. अमंग द यंग पीपल वॉज पॉटर्स सन्स बिटवीन ईच वन इन द ग्रुप. इन द ग्रुप, ठीक है. फादर आई विल प्लांट द सीड इन दिस ही डिक्लेयर्ड enthusiastically. देखो इसका मतलब होता है एक्साइटेड होना, तो ये है एक्साइटेडली. द किंग एग्जामिन्ड ईच प्लांट बट सीम्ड अनहैप्पी. एग्जामिन का मतलब इंस्पेक्टेड. इसका बी. बी होल्ड द फ्यूचर किंग ऑफ आवर किंगडम. बी होल्ड मतलब सी, देखना. ठीक है, बी. ये हम लोग ने यहाँ तक कर लिया. अब आगे वाला काम हम लोग कल करेंगे. ठीक है बेटा, तब तक के लिए बाय.